तो दोस्तों फिल्मी चीटी चैनल पर आपका स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2024 में आई मूवी सूक्ष्म दर्शनी को। मूवी से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। उससे पहले मैं आपको सुनाता हूं इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं प्रिया नाम की औरत को जो कि अपनी डॉक्टर दोस्त से अपना रेज्यूमे बनवा रही होती है। तभी उसे बाहर से कुछ टकराने की आवाज आती है। वो बाहर जाके देखती है तो पाती है कि किसी ने उसकी गाड़ी ठोक दी। प्रिया एक मोहल्ले में रहती है जहाँ 4-5 घर हैं, सबकी एक दूसरे से बात होती है। प्रिया शादीशुदा है, उसके पति का नाम है एंटोनी और एक बेटी भी है। प्रिया काफी जुगाड़ू और दिमागी टाइप की है। उसके दिमाग में कुछ सवाल आए या कुछ दिक्कत है तो वो सवाल का जवाब और दिक्कत का सॉल्यूशन ढूंढ ही लेती है। प्रिया जॉब करने का सोच रही थी तो वे कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है जहां उसकी पड़ोसन स्टेफी भी गई थी। जब वो लोग घर वापस आ रहे होते हैं तो देखते हैं कि प्रिया के पड़ोस वाले घर में कोई रहने आया है। किचन में एक खिड़की थी जहां से पड़ोसी का घर दिखता था। प्रिया देखती है कि जो नया पड़ोसी आया है उसने बिल्ली को पत्थर मार दिया उसे भगाने के लिए। उसी पड़ोसी के घर में कड़ी पत्ते का पेड़ लगा था जिसकी डाली प्रिया के घर पर भी आती थी। तो वो कड़ी पत्ता तोड़ते वक्त देखती है कि एक आंटी भी आई हुई है। जो नया पड़ोसी आया है उसका नाम है मैनुअल, जो कि अपनी माँ के साथ यहाँ रहने आया है। वो उसका ही घर है जो कि वो लोग छोड़ के कहीं और रहने चले गए थे पर अब फिर रहने आ गए। उस मोहल्ले की जितनी भी औरतें थीं उन सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें वो लोग हर तरह की पंचायत करती थीं। मैनुअल की बेकरी शॉप है जो कि काफी अच्छी चलती है। उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। मैनुअल की एक बड़ी बहन भी है जो कि न्यूजीलैंड में रहती है। प्रिया अपने परिवार के साथ मैनुअल के घर जाती है दोस्ती यारी बढ़ाने कि तभी वो माँ जी को देखती है अंधेरे कमरे में बैठे हुए। माँ जी बहुत शांत शांत सी रहती थी और चेहरा एकदम उदास सा रहता था। मैनुअल कहता कि माँ की तबीयत सही नहीं रहती इसलिए ज्यादा बोलती नहीं और उनकी दवाई भी चल रही है। मैनुअल बहुत प्यारा बहुत स्वीट नेचर का था पर उसकी हरकतें ठीक ना थी। एक दिन वो अपने पूरे घर का चक्कर लगाता है ये देखने के लिए कि किस किस घर से उसका घर दिखता है। फिर छुप छुपा के बाकियों के घर जाके भी देखता है कि उसका घर दिख रहा है किसी और के घर से या नहीं। कुछ तो प्लान कर रहा था वो। स्टेफी सिंगल थी तो मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करके वो उसको अपने प्रेम जाल में फंसाना शुरू कर देता है। एक दिन प्रिया को माँ जी घर से बाहर दिखती हैं। वो उनसे बात करने की कोशिश करती है पर तभी मैनुअल को आता देख बिना कुछ बोले वो घर के अंदर चली जाती हैं। हमें देखने मिलता है कि मैनुअल सभी पड़ोसियों का सोशल मीडिया स्टॉक करके उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है। अब एक दिन प्रिया कड़ी पत्ता लेने जाती है तो देखती है कि कड़ी पत्ते का पेड़ ही कटा पड़ा है। उसे समझ नहीं आता कि मैनुअल ने ऐसा क्यों किया। तभी वो देखती है कि मैनुअल मॉनिटर लिजर्ड मार के ले जा रहा है। बोलचाल बढ़ाने के लिए मैनुअल मोहल्ले के सभी मर्दों को पार्टी देता है जिसमें कि वो नॉनवेज के नाम पे सबको वही मॉनिटर लिजर्ड खिलाता है लेकिन किसी को बताता नहीं। सबको लग रहा था कि मीट ही है लेकिन प्रिया को लग रहा था कि कहीं ये वही मॉनिटर लिजर्ड तो नहीं। दो पड़ोसन आसमा और सुल्लू से प्रिया की काफी बनती थी। हम देखते हैं कि मैनुअल अपने अंकल रॉय को जानकारी दे रहा है कि किसके घर से उसका घर कितना दिखता है कितना नहीं। इस बातचीत में मैनुअल का कजन जॉन भी शामिल था जो कि न्यूरो सर्जन है। ये तीनों मिलकर कुछ तो खिचड़ी पका रहे थे। जॉन अंकल का ही बेटा है। प्रिया ने इंटरव्यू दिया था जो कि उसने पास कर लिया पर अभी मैनेजर लेवल इंटरव्यू होना बाकी था पर खुश थी वो कि पहला स्टेप तो पार किया। प्रिया सोचती है कि उसकी सालगिरह आने वाली है तो उसको सेलिब्रेट करने के साथ साथ इंटरव्यू पास करने की भी खुशी सेलिब्रेट करेगी। मैनुअल को प्रिया की सालगिरह की डेट पता चलती है तो जो वो प्लान कर रहा था वो उसी डेट को करने का सोचता है। एंटोनी को भी प्रमोशन मिल जाता है पर अफसोस उसका ट्रांसफर हो गया था कूच बिहार। तो प्रिया सोचती है कि चलो यहाँ से जाने से पहले सबको पार्टी देकर जाएंगे। अब एनिवर्सरी का दिन आ जाता है। प्रिया ने मस्त पार्टी रखी होती है जिसमें मोहल्ले के सभी लोग आए हुए थे। मैनुअल आने से पहले माँ जी के कमरे में कपड़े बिखरा देता है और फिर प्रेस कपड़े के ऊपर रख के उसे ऑन ही छोड़ के चला जाता है पार्टी में। थोड़ी देर बाद सबकी नजर पड़ती है कि घर में आग लग गई है तो सब आग को बुझाते हैं। माँ जी घर से गायब थी तो पुलिस आती है तहकीकात करने। सबको लग रहा था कि शायद माँ जी कहीं निकल गईं और प्रेस बंद करना ही भूल गईं। छानबीन करने पर माँ जी रेलवे स्टेशन पर मिल जाती है। एक पड़ोसी सबको बताता है कि उनका कहना है कि माँ जी को अल्जाइमर्स है। जिन्हें अल्जाइमर्स होता है उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, वो चीजें भूल जाते हैं। मैनुअल माँ को घर ले आता है तो सब लोग यही सुझाव देते हैं कि उनका ख्याल रखने के लिए कोई आया रख लो, सही रहेगा। प्रिया को कभी नहीं लगा कि माँ जी को मेमोरी प्रॉब्लम है। उसके मन में तो सबसे बड़ा सवाल तो यही आ रहा था कि माँ जी यहाँ से रेलवे स्टेशन पहुंची कैसे। प्रिया अल्जाइमर्स के बारे में जानकारी लेना शुरू कर देती है क्योंकि शक होता है मैनुअल पर उसे कि वो कुछ
कुछ गड़बड़ कर रहा है माँ जी के साथ। जॉन मैनुअल को नींद की गोलियां देता है, ये बताते हुए कि इसे जूस में मिला देना, वो 20 मिनट के अंदर सो जाएगी। मैनुअल कहता इस प्लान को मंगलवार की सुबह ही अंजाम देना होगा। माँ की देखभाल के लिए किसी को रखने का मुझ पर बहुत प्रेशर है। अगर अभी मैंने ऐसा नहीं किया तो लोगों को मुझ पर शक होगा। मंगलवार को मैं निकल जाऊंगा। स्टेफी से मैंने बात कर ली है, उस दिन वो रुकेगी माँ के साथ, उसे तो मैं संभाल लूंगा। प्रिया को खुजली मच रही थी मन में आ रहे सवालों के जवाब पाने की। वो सुल्लू और आसमा से कहती कि मुझे समझ नहीं आया कि मैनुअल ने पुलिस से ये क्यों कहा कि माँ जी को अल्जाइमर्स है। माँ जी तो हम सबसे ज्यादा तेज हैं। सुल्लू कहती कि इतनी तेज हैं तो प्रेस ऑन करके छोड़ के क्यों चली गई थी। प्रिया ने नोटिस किया था कि रोजमर्रा के जो काम होते हैं माँ जी वो सारे काम कर लेती हैं, कुछ भी नहीं बोलती। जैसे चप्पल घर से बाहर उतारना, बारिश आने से पहले ही रस्सी से कपड़े उतार लेना, पानी की टंकी भरते ही मोटर बंद कर देना। प्रिया को तभी मैनुअल के घर से कुकर की सीटी की आवाज सुनाई पड़ती है। रोज 4 सीटी से ज्यादा नहीं बचती है। प्रिया कहती कि मैनुअल घर के बाहर है, तो अगर 4 सीटी लगने के बाद 5वीं सीटी नहीं आई तो मतलब माँ जी ने बंद करी गैस। सिर्फ 4 सीटी ही बचती हैं तो प्रिया की बात सही निकलती है। लेकिन उसी वक्त मैनुअल घर के अंदर गया था तो सुल्लू कहती कि क्या पता उसने बंद किया हो। प्रिया कहती कि वो इतनी जल्दी तक किचन तक नहीं पहुंचा होगा। मुझे यकीन है कि माँ जी ने ही गैस बंद करी है और उनकी याददाश्त बिल्कुल सही है। सुल्लू कहती कि एनिवर्सरी वाले दिन क्या हुआ था ये हम सीधा माँ जी से ही पूछ लेते हैं ना। तो प्रिया कहती कि मैनुअल के रहता ऐसा नहीं कर सकते। अगले दिन हम देखते हैं कि मैनुअल जूस बनाता है और लग रहा था जैसे नींद की गोलियां उसी में मिलाई हूँ। मैनुअल जा रहा था बाहर, स्टेफी रुक रही थी माँ की देखभाल के लिए, जो कि ये भी मैनुअल के प्लान का हिस्सा था। माँ को जूस पिला देना ये बोल के निकल जाता है। प्रिया ताक में थी कि मैनुअल कब घर से जाएगा। जैसे ही जाएगा वो चली जाएगी माँ जी से मिलने। थोड़ी देर बाद स्टेफी माँ जी को जूस देती है तो माँ जी पीने से मना कर रही होती है। स्टेफी मैनुअल को मैसेज करके बताती है तो मैनुअल कॉल करके कहता कि उनके सामने तुम पीकर दिखा तो वो फिर पी लेंगी। जो जूस उसने माँ जी के लिए निकाला था वही पी के दिखाती है और फिर दूसरे ग्लास में देती है तो फिर माँ जी पी लेते हैं। मैनुअल अपने अंकल को मैसेज कर देता है कि 20 मिनट में वो बेहोश हो जाएगी, आप घर जाओ जल्दी। प्रिया तुरंत पहुंच जाती है माँ जी के पास, लेकिन वहां थे स्टेफी तो ज्यादा खुल के वो नहीं पूछ सकती थी कुछ भी। प्रिया उनसे घुमा फिरा के पूछ रही होती है कि उस रात आप स्टेशन कैसे पहुंची, क्या हुआ था, पर माँ जी कुछ भी नहीं बोल रही होती। स्टेफी प्रिया को भी वही जूस पीने को दे देती है जिसमें गोलियां मिली हुई थी। प्रिया भी पूरा ग्लास खत्म कर देती है। अंकल ने देख लिया था प्रिया को घर में जाते हुए, वो ये बात मैनुअल को बताते हैं तो प्रिया को घर से निकालने के लिए वो एंटोनी को कॉल लगा के कुछ काम बताता है। काम जो था वो घर से ही हो सकता था तो एंटोनी प्रिया को कॉल करता है तो प्रिया को वहां से निकलना ही पड़ता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि स्टेफी बेहोश है और माँ गायब है। माँ को उठा ले गया था अंकल और फिर से पुलिस आती है तहकीकात करने के लिए। ट्रेन की पटरी के पास एक औरत की लाश मिलती है तो सबको लगता है कि शायद माँ जी होंगी, पर जांच करने पर वो माँ जी नहीं निकलती। माँ को गायब हुए 3 से 4 दिन बीत चुके थे तो उनकी बेटी डायना भी आ जाती है न्यूजीलैंड से। प्रिया सुल्लू से कहती कि मैनुअल माँ जी को दवाइयाँ देता रहता है, जब उन्हें अल्जाइमर्स है ही नहीं तो उन्हें दवाइयाँ किस बात की दे रहा है। मैनुअल ने एंटोनी को कॉल किया था एक दाई का नंबर लेने के लिए, जो कि एंटोनी के पुराने फोन में था, जो कि था घर पे। प्रिया ने एंटोनी को नंबर दिया और एंटोनी ने मैनुअल को, पर दाई से पूछने पर पता चलता है कि उनके पास मैनुअल नाम के किसी भी व्यक्ति का कॉल ही नहीं आया। प्रिया समझ जाती है कि मैनुअल ने ऐसा सिर्फ उसे घर से भगाने के लिए किया था। कहीं माँ जी के गायब होने के पीछे मैनुअल का ही तो हाथ नहीं। और मैनुअल को कैसे पता चला कि मैं वहाँ हूँ? जरूर कोई और भी है जिसने उसको खबर दी। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि भरी दोपहरी में वो निकली लेकिन उनको किसी ने नहीं देखा। बूढ़ी औरत है तो ज्यादा चल तो सकती नहीं, तो फिर चली कहाँ गई? शहर के किसी भी सीसीटीवी में भी नहीं दिखी। आखिर गई तो गई कहाँ? प्रिया डायना से बातचीत करने की कोशिश करती है और बातों बातों में उसका नंबर ले लेती है। हमें देखने मिलता है कि डायना और मैनुअल के बीच जमीन बेचने की बात चल रही है और वो चाह रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके बिक जाए। एक दिन ही हुए थे डायना को आए हुए, दूसरे दिन वो न्यूजीलैंड के लिए निकल जाती है। प्रिया सोच रही होती है कि माँ जी के मिलने तक तो इसे रुकना चाहिए था ना। सबके जाते ही रात में मैनुअल सामान लाना शुरू कर देता है, जो कि था बड़े बड़े कंटेनर जिसमें कुछ केमिकल था। रात में मैनुअल के घर गाड़ी आने की आवाज से प्रिया की नींद खुल जाती है। थोड़ी देर बाद प्रिया को माँ जी दिखाई पड़ती हैं तो काफी डर जाती है कि वो तो गायब थी तो घर में कैसे। एंटोनी को जगा के वो बताती है कि उसने माँ जी को देखा तो वो कहता कि ये तुम्हारा वहम होगा। प्रिया सुबह एंटोनी से मैनुअल को कॉल करवाती है तो मैनुअल यही बताता है कि माँ जी अभी भी नहीं मिली है। प्रिया आसमा और सुल्लू से कहती कि शायद मैनुअल ने माँ जी को घर में बंद कर रखा है। सच पता लगाने के लिए मुझे उसके घर में घुसना होगा। रात होने पर जब मैनुअल घर से चला जाता है तो प्रिया छुप छुप के मैनुअल के घर जाती है। सुल्लू
और आसमा अपने अपने घर से नजर रख रहे थे कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा, और सब कॉल के जरिए कनेक्टेड थे। उसने पहली मंजिल में माजी को देखा था तो कैसे भी करके प्रिया ऊपर चढ़ जाती है और खिड़की के अंदर झांकने लगती है। तभी उस कमरे में आता है जॉन, जो कि प्रिया को खिड़की से झांकता देख उसकी फट जाती है, जैसे कोई चुड़ैल देख ली हो। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि प्रिया को अंदर का कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि कांच लगा है, वो वाला कांच जिसमें दिन में अंदर से बाहर दिखता है और रात में बाहर से अंदर, जो कि हम सबके घरों में लगते हैं। प्रिया तो नहीं देख पाई कि अंदर क्या है, कौन है, पर जॉन ने देख लिया तो वो तुरंत मैनुअल को फोन लगाता है। नोटिस करने वाली बात ये थी कि जॉन ने वो कपड़े पहन रखे थे जो तब पहने जाते हैं जब किसी केमिकल से जुड़ा काम करना हो। मैनुअल भागते दौड़ते आ जाता है तो प्रिया वहां से भागने लगती है, लेकिन मैनुअल उसे बाउंड्री फांदते वक्त पकड़ लेता है। प्रिया सोचती है आज तो वो गई, लेकिन मैनुअल ज्यादा कुछ नहीं कहता। मैनुअल बस इतना कहता कि जो भी किया दोबारा ट्राई मत करना, उम्मीद है तुम समझ गई होगी। मैनुअल उस जगह जाता है जहां से प्रिया ऊपर चढ़ी थी कि तभी उसकी नजर पड़ती है कि दीवार से लाल लाल लीक कर रहा है कुछ। मैनुअल जॉन पर गुस्साता है कि मैंने मना किया था कि इस प्लान को नहीं अपनाते हैं, किसी खेत में जाके गाड़ देते हैं, पर तुम लोग माने नहीं। जॉन कहता तुम परेशान मत हो, ये वाला आइडिया बेस्ट है। हमें देखने मिलता है कि इन लोगों ने पूरे बाथरूम में पन्नी बिछा रखी है। एक टंकी है जिसमें लाल लाल तरल पदार्थ है, जो कि जॉन कमोड में डाल रहा है। वही लाल पदार्थ पाइप के जरिए दीवार से रिस रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इन लोगों ने माजी को मार डाला है और माहौल बना रखा है उनके गायब होने का। प्रिया सोचती है कि डायना से कुछ पता चल सकता है, तो वो उसे मैसेज करती है। प्रिया सोच में पड़ी होती है कि मैनुअल कैसे आ गया वहाँ, उसे किसने बताया कि मैं उसके घर में ताक झांक कर रही हूँ। प्रिया का शक स्टेफी पर जाता है, तो उससे पूछने पर स्टेफी बताती कि मैनुअल ने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया है। माजी के खो जाने का जिम्मेदार वो मुझे मानता है, इसीलिए वो मुझसे नाराज है। स्टेफी उससे पूछती है कि जूस पीने के बाद तुम्हें कुछ अजीब फीलिंग आई थी क्या? उस दिन जूस पीने के बाद मुझे नींद आने लगी तो मैं सो गई, तब उठी जब मैनुअल आया और तब तक माजी गायब हो चुकी थी। प्रिया कहती कि मुझे तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। तभी डायना का रिप्लाई आता है, तो उससे बताती है कि मैंने तुम्हारी माँ को देखा था। डायना मैसेज करती कि अच्छा इसीलिए तुम घर में घुसी थी, क्या तुम्हें वहाँ कुछ ऐसा दिखा जो नॉर्मल ना हो? प्रिया कहती नहीं। डायना तभी वॉइस मैसेज भेजती है कि मुझे कुछ काम आ गया है, मैं बाद में बात करती हूँ। मैनुअल देखता है कि लीक और बढ़ गया है। रात में आसमा देखती है कि मैनुअल बोरियों में कुछ भर भर के रख रहा है, तो वो तुरंत प्रिया को बताती है। सुबह मैनुअल को किसी का मैसेज आता है जिसे पढ़ के वो चौंक उठता है। मैनुअल तुरंत भागते हुए जॉन के पास जाके कहता कि वो कल आ रही है न्यूजीलैंड से, हमें तुरंत काम निपटाना होगा। बाथरूम में रखी टंकी में कुछ था। जॉन उसमें केमिकल डाल के उसे कमोड में जल्दी जल्दी डाल देता है। फिर मैनुअल और जॉन पूरे घर की सफाई कर डालते हैं। अगले दिन मैनुअल बाहर निकल जाता है तो प्रिया आसमा सुल्लू को भेजती है पता लगाने कि बोरियों में क्या है। सुल्लू जाती है देखने तो समझ आता है कि मैनुअल ने बोरियां लीकेज छुपाने के लिए रखी थी। सुल्लू बोरियां हटा के देखती है तो उसे दिखाई पड़ता है कि वहाँ ताजा ताजा पेंट किया गया है। उन्हें लग रहा था कि घर में कोई नहीं है, लेकिन जॉन था, तो वो बाहर आ जाता है, तो दोनों बहाना मार के वहाँ से भाग निकलती हैं। तभी प्रिया को एंटनी का कॉल आता है जो कि बताता है कि माजी मिल गई हैं। प्रिया की सारी थ्योरीज गलत साबित होती दिख रही थी। अब तक वो सोच रही थी कि मैनुअल ने माजी के साथ कुछ किया है, पर वो तो मिल गई और घर आ गई। सुल्लू और आसमा सोचती हैं कि जितना दिमाग लगा रहे थे वो तो फालतू में लगाया। वो लोग प्रिया का साथ छोड़ देती हैं इस मामले में। प्रिया के मन में जो थोड़े बहुत सवाल थे उनके जवाब अब भी उसे नहीं मिले थे। उसे अभी भी शक था कि कुछ तो खेल चल रहा है। मौका देख प्रिया माजी से पूछती है कि जिस दिन डायना गई थी उस दिन मैंने आपको देखा था, तो फिर मैनुअल झूठ क्यों बोल रहा था सबसे कि आप गायब हैं? माजी कुछ बोलना चाह रही थी कि तभी वहाँ मैनुअल आ जाता है, तो वो वहाँ से चली जाती है। प्रिया फिर से डायना को मैसेज करती है कि मैं तुम्हें कॉल कर सकती हूँ क्या? हमें देखने मिलता है कि डायना का फोन तो मैनुअल के पास है। प्रिया इंतजार कर रही थी कि डायना का रिप्लाई आए, पर कोई रिप्लाई आता नहीं। आता भी कैसे, फोन तो मैनुअल के पास था, जो कि लगा हुआ था सारा सामान शिफ्ट करने में जो कुछ भी बाथरूम में था। मैनुअल सबको बताता है कि वो फिर से वहीं रहने जा रहा है जहाँ रहते थे, तो अगले दिन वो निकल जाता है माजी को लेकर। प्रिया का इंटरव्यू था तो वो स्टेफी के साथ जा रही होती है, लेकिन उसको माजी की चिंता खाए जा रही थी कि कहीं मैनुअल उनके साथ कुछ कर ना दे। वो डायना को कॉल करती है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो उसे और चिंता होने लगती है। रास्ते में प्रिया अपने
डॉक्टर फ्रेंड को कुछ पकड़ाती है। दोबारा कॉल करने पर प्रिया को डायना का नंबर स्विच ऑफ बताता है। प्रिया को स्विच ऑफ वाला मैसेज मलयालम में सुनाई दिया। अगर डायना न्यूजीलैंड में पहुंच गई होती तो इंग्लिश में सुनाई देता। प्रिया को लगता है कि शायद डायना न्यूजीलैंड गई नहीं, यही है। हमें देखने मिलता है कि मैनुअल डायना की चीजों को जला रहा है। प्रिया को डायना की डीपी में एक लड़की की रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ती है। वो डायना की इंस्टा प्रोफाइल खोल के देखती है तो प्रिया को उसी लड़की के साथ बहुत सारी फोटोज दिखाई पड़ती हैं। जिस हिसाब से फोटोज थी, देख के लग रहा था कि डायना को वही पसंद है जो उसके पास है, यानी कि वो लेस्बियन है। जो लड़की थी साथ में, प्रिया उसकी प्रोफाइल देखती है जिसका नाम था अदिति। अदिति और डायना साथ रहते हैं और उन्होंने एक बच्ची को अडॉप्ट भी करा है। मतलब न्यूजीलैंड में डायना की पूरी फैमिली थी। हमें देखने मिलता है कि अदिति इंडिया आई है। मैनुअल उसे कॉल करके कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तुम उबर करके मेरी लोकेशन पर आ जाओ। बात ये थी कि अदिति को ये पता था कि डायना यहीं रुक गई है अपनी माँ के पास। मैनुअल ने डायना के फोन से बातचीत करके अदिति को ये बताया कि वो अब उससे रिश्ता नहीं रखना चाहती और अब यहीं रहेगी। अदिति की डायना से बात नहीं हो पा रही थी तो उससे मिलने वो यहाँ चली आई। प्रिया अदिति को मैसेज करती है कि क्या डायना न्यूजीलैंड पहुंची। मैनुअल अदिति को कन्विंस करने में लगा हुआ था कि शायद डायना तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, पर अदिति जिद कर रही थी कि वो उससे ही डायरेक्ट बात करेगी। मैनुअल को अंकल का कॉल आ जाता है तो गाड़ी रोक के बाहर जाता है बात करने। तभी अदिति प्रिया का मैसेज देखती है तो वो उसे बताती है कि डायना न्यूजीलैंड तो नहीं पहुंची है, बल्कि वो आई है उससे मिलने। प्रिया कॉल करके पूछती है कि तुम डायना से मिली क्या, तो अदिति बताती कि अभी तो नहीं, लेकिन मिलने जा रही हूँ उसकी बेकरी शॉप में मैनुअल के साथ। प्रिया बताती है कि हम सबने डायना को जाते हुए देखा था, उसने मैसेज भी किया था कि वो पहुंच गई है। अदिति कहती कि उसने तो फ्लाइट बोर्ड ही नहीं की। डायना ने उसे एक वीडियो भेजी थी माजी की कि वो वापस आ गई हैं, तो वो यहीं रुक गई थी। डायना ने अदिति को वो वीडियो भेजी थी तो अदिति प्रिया को वो वीडियो भेज देती है। वीडियो में माजी दुखी आवाज में डायना को वापस आने को कह रही थी। इंटरव्यू देने का टाइम आता है पर प्रिया समझ गई थी कि गड़बड़ डायना के साथ हुई है और अब अदिति के साथ कुछ होने वाला है, तो इंटरव्यू छोड़ के भाग निकलती है। मैनुअल अंकल से पूछता है कि बताओ अब इसका क्या करना है, तो अंकल किसी को फोन पकड़ा के कहता है कि बताओ क्या करना है। फोन जिसने पकड़ा वो थी माजी। यहाँ बहुत बड़ा राज खुलता है कि सारा खेल चल रहा था माजी के कहने पर और साजिश माजी को मारने के लिए नहीं, डायना को मारने के लिए हुई थी। माजी कहती कि वो डायना से मिलना चाहती है ना, तो जाओ मिलवा दो उसे। कहने का मतलब था कि टपका दो उसे भी जैसे डायना को टपकाया। प्रिया अदिति को मैसेज करती है कि वहां से निकल जाओ, लेकिन इससे पहले अदिति कुछ कर पाती, मैनुअल उसे बेहोश कर देता है। अदिति ने बताया था कि वो बेकरी शॉप जा रही है तो प्रिया वहीं पहुंच जाती है, पर शाम तक इंतजार करने के बाद भी वो वहां नहीं आती। तभी प्रिया को पता चलता है कि बेकरी की एक और ब्रांच खुलने वाली है, तो प्रिया वहां जाती है। तभी उसे उसकी डॉक्टर फ्रेंड का कॉल आता है जो कि बताती है कि तुमने जो सैंपल दिया था उसमें एसिड और ह्यूमन बोन सेल्स मिले हैं, तुम तुरंत पुलिस को खबर करो। जहाँ लीकेज हो रही थी प्रिया ने वहां से उसका सैंपल लिया और वही दिया था अपनी डॉक्टर फ्रेंड को। प्रिया पुलिस को खबर कर देती है। अभी बेकरी शॉप पूरी तरह से बनी नहीं थी, खंडहर था सब। प्रिया अंदर जाती है तो देखती है कि अदिति बेहोश पड़ी हुई है और मैनुअल और जॉन मिलकर उसके साथ कुछ करने वाले हैं। प्रिया से खटपट की आवाज हो जाती है तो मैनुअल बाहर आ जाता है। मैनुअल उसे मारने दौड़ता है तो प्रिया अपनी कार से उसे उड़ाते हुए बेकरी के अंदर घुसा देती है कार। जॉन और मैनुअल दोनों घायल हो जाते हैं। अदिति को होश आ जाता है। प्रिया अदिति को मरने से बचा लेती है। प्रिया एक डंडा उठाती है और मैनुअल के सर पर जोर का मारती है। अब हमें देखने मिलता है कि पुलिस मैनुअल, भोली भाली दिखने वाली चालाक खड़ूस माजी, जॉन और अंकल को पकड़ के ले जा रही है। अब पूरी बात बताई जाती है कि आखिर इन्होंने डायना को मारा क्यों। डायना लेस्बियन थी और ये बात माजी को रास नहीं आई। उनका कहना था कि अभी सिर्फ हमारे परिवार को ही पता है, देर हुई तो पूरा शहर जान जाएगा। हमारे पुरखों ने इतनी मेहनत से जो इतनी इज्जत कमाई है वो लड़की उसे बर्बाद कर देगी, मैं ये होने नहीं दूंगी। माजी के कहने पे मैनुअल ने कड़ी के पत्ते का पेड़ काटा। माजी ने गैस बंद करी थी। माजी की मौजूदगी में मैनुअल ने प्रेस ऑन रखा था और माजी खुद गई बाहर। जूस पिलाने के वक्त जब माजी जूस नहीं पी रही थी तो मैनुअल ने कॉल करके कहा था कि पहले तुम पी के दिखाओ फिर वो पी लेंगी। जब तक वो बात कर रहा था तब तक माजी ने ग्लास वाले जूस में नींद की गोलियां मिला दी थी, यानी कि पूरे जूस में गोलियां नहीं थी, सिर्फ स्टेफी के जूस में थी। इसलिए सिर्फ स्टेफी बेहोश हुई, माजी और प्रिया नहीं। स्टेफी के बेहोश होते ही माजी निकल गई। वो चुप चुपा के निकलते हुए पहुंच गई रोड पर, जहाँ अंकल उनका इंतजार कर रहे
रहे थे और फिर सीट पर लेट गईं ताकि किसी को दिखे ना वो। शुरुआत में इसीलिए मैनुअल इतनी रेकी कर रहा था कि किसके घर से कितना दिखता है। वो रास्ता खोज रहा था जहाँ से माजी निकल जाए और कोई देख ना पाए। सबके सामने डायना निकल गई, लेकिन फिर माजी ने उसको दुख भरा वीडियो भेजा तो डायना रात में वापस आई। जब वापस आई तो तीनों ने मिलके उसे मार डाला। सबके लिए तो डायना जा चुकी थी। रात में किसी ने देखा ही नहीं कि वो वापस आई, पर उस वक्त प्रिया की आंख खुल गई थी। जब डायना को मार रहे थे तो माजी खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ी थी, तो इस तरह से प्रिया को माजी दिखी। उन लोगों ने बॉडी ठिकाने लगाने के लिए ये प्लान बनाया कि वो लोग बॉडी को केमिकल डाल के पिघला देंगे। कैसे पिघलाया, क्या किया, ये तो आपने देखा ही। पूरा मोहल्ला हैरान था। कितनी सीधी सादी दिखने वाली फैमिली इतना बड़ा कांड कर डाली उनके पड़ोस में रहकर। पहले गायब होने का इसलिए प्लान बनाया ताकि सबको यकीन हो जाए कि माजी को भूलने की बीमारी है और उन्हें आदत है ऐसे ही कहीं चले जाने की। तो जब दोबारा गायब हुई तो सबको लगा कि शायद फिर से वो कहीं चली गई हैं। डायना जानती थी कि उसके घर वाले उसके रिश्ते को पसंद नहीं करते हैं। उससे ज्यादा लगाव नहीं रह गया था अपने घर वालों से, तो ऐसे बुलाने पे वो आती नहीं। इसीलिए माँ के गायब होने का प्लान बनाया ताकि वो यहाँ आए और तब उसका खात्मा कर सकें ये लोग। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है कि चारों लोग कार में बैठे यही सब प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग करके वो लोग निकल रहे होते हैं, लेकिन कार तभी दूसरी कार से ठुक जाती है। जो कार ठुकी थी वो थी प्रिया की। ये वो सीन है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था और यहाँ ये राज भी खुल जाता है कि कार ठोक के गया कौन था। मतलब यहीं से प्रिया इन सबका काल बन गई थी और इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि क्लाइमैक्स देखकर आप सबके होश उड़ गए होंगे कि क्या ही भयंकर ट्विस्ट आया कहानी में। क्या सोचा था और क्या हो गया। नो डाउट कि मलयालम सिनेमा एक के बाद एक तगड़ी मूवी लाते जा रहा है और कोई भी टक्कर नहीं दे पा रहा है कि उनके जैसे कहानी लेके आए फिल्म में। हर जॉनर में वो लोग फोड़ रहे हैं और यहाँ बॉलीवुड रिमेक और बोरिंग मूवीज बनाने में लगा पड़ा है। बेस्ट बॉलीवुड सस्पेंस मूवी के नाम पर ज्यादातर लोगों को दृश्यम ही याद है, जो कि वो भी रिमेक ही है। माना कि इसमें सस्पेंस था, पर मुझे शक हो गया था माजी पर कि जरूर इन्हीं में ही कोई खोट है। शक तब हुआ जब प्रिया के बार बार पूछने पर भी माजी कुछ जवाब नहीं देती थी और कुछ ज्यादा ही बेचारी बन के दिखाती थी खुद को। जवाब देती भी क्या जब वही मेन विलन थी। डायना को मारने का माजी ने रीजन बताया कि वो उनकी इज्जत डुबा रही है, उसके लेस्बियन बनने से उनकी बदनामी होगी। मुझे यकीन है कि बहुत से लोग हैं जो माजी की बात से एग्री भी कर जाएंगे, पर उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि एक इंसान को मार के क्या उनकी इज्जत नहीं डूबी। जब पूरे मोहल्ले और देश को पता चलेगा कितनी बुरी तरीके से उन्होंने अपनी बेटी को मारा, तब कितनी बदनामी होने वाली है उनकी। अब तो बदनामी भी हुई और जेल भी गई। इतने गंदे तरीके से डायना को मारा। अगर ये रियल केस होता तो नेटफ्लिक्स इस पे सीरीज तक बना डालता। अगर नहीं पसंद था उन्हें डायना का लेस्बियन बनना तो चली तो गई थी विदेश रहने वो। तोड़ दो नाता रिश्ता। अगर नहीं पसंद कोई इंसान, उसको मार डालने की क्या जरूरत है भाई। हमें लगता है कि मर्द ही बुरे होते हैं, पर अक्सर ये देखा गया है कि मर्द को बुरा बनाने के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अगर कोई मर्द नहीं है तो औरत ही बन जाती है वो मर्द जो गलत गलत सिखाने लगती है और बना देती है एक मर्द को औरत का दुश्मन। पति अपनी पत्नी को अगर पीट रहा है तो कहीं ना कहीं बेटे की माँ का हाथ जरूर होता है इसमें, जो कि उसे भड़काती है, बताती है कि इसे पीटो मारो तभी ये सही से रहेगी। बेटा बात मानता भी है क्योंकि बचपन में उसने यही होते देखा होगा कि उसके पिता माँ को पीट रहे हैं और अपने आस पड़ोस में भी यही देखा उसने। तो जब माँ यही करने को कहती है तो उसको ये बात गलत नहीं लगती, सही लगती है, ये सोच कर कि हाँ यही तो होता है, यही तो किया जाता है। तो इस तरह से मैनुअल भी चल रहा था। बाप था नहीं तो माँ नहीं परंपरा, प्रतिष्ठा और रूढ़िवादी सोच को जिंदा रखा। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि डायना का फोन मैनुअल के पास था। मैनुअल ही चैटिंग कर रहा था प्रिया से। एक बार डायना की तरफ से वॉइस नोट आया हुआ था कि काम में बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। जब डायना मर गई थी तो वॉइस नोट कैसे भेजा मैनुअल ने। हम यही मान सकते हैं कि डायना ने कभी किसी को वो वॉइस मैसेज भेजा होगा तो पहले मैनुअल ने उसे डाउनलोड किया या कुछ किया फिर उसे भेजा। उसे डायरेक्ट भेजता तो फॉरवर्ड लिखा आ जाता ना। वैसे हमें एक छोटा सा हिंट दिया गया था बीच में जिससे समझ लेते कि डायना के साथ कुछ गड़बड़ है। हमें एक सीन में मैनुअल के पास दो फोन दिखते हैं। बहुत सी जगह हैं जहां खुलासा हो जाता, पर डायलॉग ऐसे रखे गए कि हमें कुछ भी ना पता चले। जब मैनुअल जॉन को बताने गया कि वो न्यूजीलैंड से आ रही है तो वो अदिति की बात कर रहा था। अगर उस वक्त नाम ले लेता उसका तो पोल खोल सकती थी, पर मूवी बनाने वाले को सब एंड में खोलना था तो नाम नहीं मेंशन करा। प्रिया का किरदार मोहल्ले की उन आंटियों जैसा था जो हर जगह ताक झांक करती रहती हैं, इधर की बातें उधर करती हैं और बातें बनाने में एक्सपर्ट होती हैं। हम सभी को ऐसी आंटियों से हमेशा नफरत ही रही है, पर ऐसे
ऐसे मामलों में वो सीसीटीवी कैमरे से भी ज्यादा काम आती हैं। अगर प्रिया ऐसी नहीं होती तो माजी और मैनुअल आराम से डायना को निपटा के निकल लिए होते। वैसे प्लान तो उनका अदिति को भी निपटाने का था। क्या वो हमेशा यही करते रहते हैं? क्योंकि अदिति को भी ढूंढते हुए कोई तो आता ही ना। तो इन लोगों ने प्लान तो बना लिया था, लेकिन एक्सपर्ट तो ये लोग बिल्कुल नहीं थे। थोड़े टाइम के लिए बच जाते पर कभी ना कभी तो पकड़े ही जाते। प्लान इनका तब कामयाब होता जब अदिति ना आती। मैनुअल ने अदिति से चैट करके अदिति को समझाने की कोशिश करी थी कि डायना माँ के साथ ही रहेगी, तुम भूल जाओ उसे अब, पर वो चली आई उससे मिलने। यहाँ वालों को यकीन हो गया था कि डायना तो गई, लेकिन अदिति के चक्कर में गड़बड़ हो गई सब। वो भी इतना एफर्ट नहीं डालती तो वो लोग टेंशन फ्री रहते, पर उसको प्यार था तो वो चली आई अपने प्यार को मनाने। आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि माजी ने पेड़ क्यों कटवाया? कड़ी पत्ता तोड़ने आती थी प्रिया तो उसकी घर पर नजर पड़ ही जाती थी, तो इसीलिए पेड़ कटवा दिया ताकि प्रिया की नजर घर की ओर जाए ही ना, उसके बहाने भी। जिनको अभी भी समझ नहीं आया कि मारने के बाद डायना की लाश का क्या किया, तो आपको बता दूं कि उसकी बॉडी टंकी में डाली और उसके अंदर केमिकल डाला। जॉन ने डायना की पूरी लाश गला के लिक्विड बना दी, जिसे वो कमोड में फेंक रहा था। इसीलिए लीकेज वाले सैंपल में ह्यूमन बोन सेल्स मिले। अभी भी ये समझ नहीं आया कि 4 सीटी के बाद गैस क्यों बंद की माजी ने। ना करती तो प्रिया को भी यही लगता कि हाँ वाकई में माजी भुलक्कड़ है। उसे क्यों हिंट देने में लगी थी माँ की कुछ गड़बड़ है? शायद ओवर स्मार्टनेस में इन्होंने ज्यादा ही कर दिया। मैनुअल ने सबको मॉनिटर लिजर्ड खिलाई और किसी को बताया भी नहीं। उसने बताया कि मांस ही है तो सबने यकीन भी कर लिया। वो ये देखना चाह रहा था कि अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो ये लोग मुझ पर यकीन करेंगे या नहीं। प्रिया ही इकलौती थी जिसने तब भी उस पर यकीन नहीं किया और शक कर रही थी उस पर कि कहीं उसने वही छिपकली तो नहीं खिलाई सबको। एक्टिंग की बात करें तो नाजरिया नजीम की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। चुगलखोर पड़ोसन का किरदार उन्होंने काफी अच्छे से निभाया है। मैनुअल यानी बासिल जोसेफ और माजी यानी मनोहरी जॉय, इन दोनों ने भी बढ़िया एक्टिंग करी है। बाकी और जितने भी सह कलाकार हैं उन सबका काम भी बढ़िया रहा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी मूवी समझ आ गई होगी। अगर कहीं भी संदेह है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। कोई सवाल नहीं है तो कमेंट करके यही बता दीजिए कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आलस आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे ही अच्छी मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए हमारे चैनल फिल्मी चीटी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की खबर आप तक पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते। माँ को जूस पिला दो, ये बोल के निकल जाता है।